मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। मरी में वक्फे से बर्फबारी, सफेद मोतियों की बरसात ने मौसम ठंडा ठार कर दिया। सयाह भी बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने लगे। वादी नीलम में मुसलसल चौथे रोज बर्फबारी, हर सू सफेदी छा गई। वादी लीपा में भी पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। मालम जब्बा, कालाम समेत स्वात के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी के बायस लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा। सयाह एहतियात करें। इस्लामाबाद रावलपिंडी में कल से मुसलसल वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। ठंडी हवा भी चलने लगी। महकमा मौसमियात की आज शाम तक मजीद बारिश की पेशगोई। दिलफरेब शहर के दिलफरेब पहाड़ों पर बादलों का दिलफरेब नजारा। इस्लामाबाद में बादलों ने मारगला की पहाड़ियों को अपना मस्कन बना लिया। सफेद बादलों की अटखेलियां, मंजर मशहूर कुन हो गया। लाहौर, शेखुपुरा, सियालकोट, सरगोदा और जेलम समेत पंजाब के बेशतर शहरों में भी बादल बरसे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बारिश। सजावल, ठट्टा, सिंध के बेशतर इलाकों में बूंदाबांदी। बलूचिस्तान में भी बरखा रुत। कोयटा समेत सूबे के अक्सर शहरों में हल्की बारिश। तोशाखाना केस भी हतमी मरहले में दाखिल। साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ समाअत आज फिर होगी। अडियाला जेल में 342 का बयान रिकॉर्ड होगा। बुशरा बीबी का बयान कलमबंद हो गया। साबिक चेयरमैन पीटीआई के हक़ जिरा बहाल करने की दरखास्त मुस्तरद। गुज़िश्ता रोज समाअत के दौरान एहतिसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की तबीयत नासाज हो गई। साबिक चेयरमैन पीटीआई को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल की सजा। खुसूसी अदालत ने साइफर केस में फैसला सुना दिया। कहा, इस्तिगासे के पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं। प्रोसिक्यूशन जरा साबित करने में कामयाब रही है। साबिक चेयरमैन पीटीआई का एडीसी पर साइफर चोरी का इल्जाम। 342 के बयान में कहा, कमर जावेद बाजवा के कहने पर मेरे एडीसी ने साइफर चोरी किया। परेड ग्राउंड जलसे में कागज लहराया और सिर्फ खत का जिक्र किया। साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ मुकदमा कानूनी मामला है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर कोई पोजीशन नहीं लेते। साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई की सजा पर अमरीका का रद्द अमल। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर ने कहा, साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ केसेस देख रहे हैं। पाकिस्तान में आज़ाद मुनसिफाना जमहूरी अमल देखना चाहते हैं, जिसमें हर फरीक शिरकत कर सके और जमहूरी असूलों का एहतराम होना चाहिए। साहब जो है वो इस इलेक्शन से तो आउट है। खुद पर जुल्म बर्दाश्त किया, जख्म सहे, लेकिन पाकिस्तान पे जख्म नहीं लगने दिया मैंने। मनाजरा करने का किसी को आजकल बहुत शौक आया हुआ है। हम तो ये कह सकते हैं बड़े फख्र से कि हम लाहौर वाली तरक्की कराची लेकर जाएंगे। क्या वो कह सकते हैं कि सिंध वाली तरक्की हम लाहौर लेकर आएंगे? तो मुझे पता है, दोस्तों को पता नहीं है। इस्लामाबाद को तो खास कुछ पता ही नहीं लगता। हालांकि यहाँ आते हैं, घूमते फिरते मरी रहते, उनको इस्लामाबाद को ये नहीं पता कि कऊटा कहाँ है। इलेक्शन से पहले सियासी पारा हाय। बिलावल भुट्टो ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई और फजलुर रहमान इंतखाबी दंगल में ही नहीं, तीर पर ठप्पा लगाएं, शेर के शिकार का बंदोबस्त करूंगा। नवाज शरीफ ने कहा, जख्म सहे लेकिन पाकिस्तान पर जख्म नहीं लगने दिया। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने इक्तिदार जाता देखकर कौमी सलामती को दाव पर लगाया। शहबाज शरीफ ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को पीटीआई के खिलाफ सबूत करार दे दिया। आसिफ जरदारी ने कहा, मुल्क को बुरे हालात से निकालेंगे। मरियम नवाज ने कहा, मनाजरे के चैलेंज करने वाले मवाजना भी तो करें। नवाज शरीफ ने कहा, हर जुल्म सहने के बावजूद कोई कौमी राज फाश नहीं किया। खुद पर जख्म लगे लेकिन पाकिस्तान पर जख्म नहीं लगने दिया। एक शख्स ने इक्तिदार जाता देखकर पाकिस्तान पर हमला किया। ऐसी घिनौनी साजिश की कि कौमी सलामती को दाव पर लगा दिया। मेरे ऊपर लगे मॉनिटरिंग जज घर जा रहे हैं। नवाज शरीफ सुरखरू होकर आपके सामने खड़ा है। बिलावल भुट्टो ने कहा, आप चाहें या ना चाहें, साबिक चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन से आउट हैं। अवाम जानते हैं मुल्क में कैसे इलेक्शन होते हैं। नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम
रहने के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा के लिए कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इन अल्फाज की मजम्मत करते हैं। आप तीर पर ठप्पा लगाएं, मैं शेर के शिकार का बंदोबस्त करता हूं। शहबाज शरीफ ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई की सजा से सब सबक सीखें। कानून ने अपना फैसला सुनाया, वज़ीर आज़म को सरकारी राज को राज रखना चाहिए था। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने मुल्क में ईंट तो नहीं लगाई, हाँ ईंट से ईंट जरूर बजाई। हम न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, पीटीआई हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई। साइफर महज बयानिया था। साबिक चेयरमैन पीटीआई और उनके टोले ने 9 मई को आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश की।